आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ज्योतिष का एक पार्ट, हस्तरेखा विज्ञान। लोग बोलते रहते हैं गुरुजी आप हस्तरेखा नहीं बताते। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने आज हेडिंग डाला है कि अगर हाथ की 2 उंगलियां लंबी हों या वो 2 उंगलियां बराबर हों तो जीवन में व्यक्ति करोड़पति, अरबपति और खरबपति क्यों बनता है। हस्तरेखा भी एक विज्ञान है। हस्तरेखा शास्त्र बोलते हैं, लेकिन ये भी एक विज्ञान है। हाथों की रेखाएं अगर पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो तो ऐसे हाथ देख करके बता देगा कि इस व्यक्ति का मेंटल लेवल क्या है। हाथ की रेखाएं सब बोलती हैं, हाथ की उंगलियां भी बोलती हैं और हाथ का अंगूठा भी बोलता है। तो आज मैंने इस विषय को लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको कुछ ऐसी ऐसी जानकारी दूं कि ज्योतिष तो हर कोई जानता नहीं है। सीख रहे हैं लोग, लाखों लोगों ने सीखा है हमारे प्रोग्राम से, लेकिन मैंने सोचा आज कहीं ना कहीं आपको इस तरह की जानकारी भी दूं। तो आज मैं मित्रों जानकारी देने वाला हूं आपको कि जो हमारा हाथ है इसमें इन उंगलियों का रहस्य क्या है। पहले आपको इस विज्ञान को समझना है कि जिसकी उंगली लंबी होंगी वो दिमाग का तेज होता है, वो स्त्री हो या पुरुष। उसका कारण ये होता है कि ये एंटीना का काम करती हैं। जितने भी इस दुनिया में फिलोसफर हुए उन सब की उंगलियां लंबी होती हैं। जितने भी राइटर हुए हैं, कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं, जो वक्ता होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनकी उंगली लंबी होती है। और अगर कोई इस तरह का है और उंगली छोटी हो तो फिर पार्श्विक योग बनता है। फिर ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होने के बाद भी बुरा काम करेगा। उसके मन में हिंसकता होती है, पार्श्विकता होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर उंगली के अंदर लंबाई अच्छी हो, वैसे तो ये 4 उंगली है, ये 5वां अंगूठा होता है। अगर इसके अंदर ये तर्जनी जो उंगली है, आप ये देख रहे हैं तर्जनी उंगली, और ये इससे काफी छोटी है बीच वाली से। अगर ये उंगली इसके बराबर आ जाए, अगर तर्जनी उंगली अगर इसके बराबर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर होता है। और अगर ये भी इसके बराबर आ जाए, रियरेस्ट तीनों बराबर की हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इस दुनिया के अंदर बहुत पैसे वाला होता है, बहुत बुद्धिजीवी होता है। अब इसके वैज्ञानिक रहस्य को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये उंगली देवगुरु बृहस्पति की होती है, तर्जनी उंगली। इसको हम फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। अगर कुंडली में किसी का गुरु बलवान होगा तो ये उंगली उसकी लंबी होगी या छोटी होगी। ये उंगली बहुत अच्छी स्मूथ होगी, डेवलप होगी, या इधर उधर झुकी हुई नहीं होगी। इधर झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है, ऐसे है या ऐसे है। अगर आपका बृहस्पति फुल डेवलप है तो ये उंगली आपकी इस तरीके से चलेगी, ऐसे चलेगी। और अगर ये उंगली लंबी है तो आपको 5 चीजें जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। पैसे की कभी कमी नहीं रहती है, संतान का सुख भी प्रॉपर रहता है, स्त्री की कुंडली में पति का सुख बहुत अच्छा रहता है। और जिस स्त्री की कुंडली के अंदर ये उंगली अगर बेडौल है, अभद्र है, तो उसका वैवाहिक जीवन भी खराब होता है और लव लाइफ भी खराब हो जाती है। वो भी बताऊंगा। अब उंगलियों का विज्ञान लेना शुरू किया तो इसकी जानकारी दूंगा। और जिसकी कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा का गजकेसी राजयोग होगा, उसका ये माउंट है, इस माउंट के ऊपर गजकेसी राजयोग के कारण कमल का फूल मिलेगा। अगर आपके लगन में गुरु उच्च का बैठा है, साथ में चंद्रमा है, या मीन लगन चंद्रमा गुरु साथ है, धनु लगन चंद्रमा गुरु साथ है, तो यहां इस माउंट के नीचे कमल का फूल मिलता है। और जब यह उंगली लंबी होगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा राइटर, बहुत बड़ा आध्यात्मिक वक्ता, धार्मिक वक्ता, बहुत पैसे वाला होता है। ऐसा व्यक्ति इंटरनेशनल फेम का मालिक होता है और साथ में उसको पैसे की कमी नहीं रहती है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। इसलिए
अगर आपकी ये उंगली दो बराबर है, या ये उंगली आपकी तर्जनी जो उंगली है, ये अपना अनाम का क्या नाम है इसको, फर्स्ट तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, ये अगर अनामिका के साथ भी हो, यानी जो रिंग फिंगर है इसके बराबर भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को इंटरनेशनल फेम मिलता है। उसका कारण यह है कि ये बृहस्पति की उंगली होती है। ये जितनी उंगली लंबी होगी कुंडली में बृहस्पति उतना बलवान होता चला जाएगा, और जितना कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर होगा उतनी ये उंगली बेढौल अनडेवलप होती चली जाएगी। और हम हाथ देख करके ये बता देंगे कि इस व्यक्ति का जो हाथ है वो किस नेचर का है। ये हाथ फिलॉसफर है, ये हाथ पाशविक है, ये हाथ ज्ञानी का है, उच्च कोटि के विद्वान का है, या क्रिमिनल का है। तो आप अपने हाथ को देख सकते हैं। और ये जो उंगली है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा खींच करके लंबी कर लो लेकिन जो पैसे वाले हैं बहुत ज़्यादा, इस पैसे का रेशियो खरबपति, अरबपति, करोड़पति, लखपति, ये उंगली आपको बता देगी। लेकिन इसके साथ में आपकी भाग्य रेखा वो भी जरूरी है। कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती लेकिन फिर भी अरबपति होते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत में भाग्य नहीं है, लेकिन बृहस्पति बलवान होने के कारण अपनी मेहनत के दम पे ऊपर उठ जाते हैं। आप बड़े बड़े फिलॉसफर की उंगली देखेंगे तो लंबी मिलेंगी। आप देखिए बाबा रामदेव की उंगली बड़ी लंबी है। एक कहाँ से कहाँ खेत जोतने वाला व्यक्ति और नॉर्मल घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आज खरबपति हो गया। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचने वाले, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस दुनिया में बहुत बड़े लोग, उनकी उंगलियां देखें। ओशो, आचार्य रजनीश, उनकी उंगलियां देखिए कितनी लंबी लंबी उंगलियां हैं। और स्त्री की जनरल उंगली बड़ी लंबी होती है, तो स्त्री बड़ी बुद्धिजीवी होती है, दिमाग की बहुत तेज होती है, तो इनकी भी ज़्यादातर लंबी मिलती है। राइटर्स जो होते हैं उनकी भी लंबी मिलती है। लेकिन साथ में भाग्य रेखा भी मजबूत हो तो बहुत पैसे वाला योग बनता है। और हस्तरेखा की जानकारी आपको देते रहेंगे, जिससे कि आप अपना लाभ देख सकते हैं। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।